ओके, सेकंड केस, सेकंड स्टडी करेंगे हम लोग अभी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो सेंटर पे, सेंटर तो वो है, इस सेंटर और सर्कुलर रिंग का एक्सिस है, ये क्या है भाई? ये इसका एक्सिस है। तो इस एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे जिसका सेपरेशन r है सेंटर से, p पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। तो p पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं कि इसका मास क्या है, कैपिटल M, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। ओके, तो इस p पॉइंट पे फाइंड करना है। तो मास तो एक्चुअली लेंथ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो स्मॉल मास एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे dm ले लूँ, यहाँ पे dm ले लूँ, तो इस मास के वजह से इस पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली इधर है, उस मास के तरफ होगा। दैट इज इक्वल टू dE। अगर मैंने z इज इक्वल टू इतना लिया पाइथागोरस थ्योरम से, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, सही तो है। अगर ये z आया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन d की बात करूं तो ये एक्चुअली है dE। ये क्या है? स्मॉल मास के द्वारा जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू dE, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G dm बाय z स्क्वायर। d इज इक्वल टू कैपिटल G dm बाय z स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड है। तो ये इधर आ रहा है, लेकिन सिमेट्री से आप देखेंगे कि अगर ये इधर आ रहा है, फिर इसके वजह से क्या होगा, इधर आएगा। तो पूरे सिमेट्री के वजह से आप देखोगे कि इसका पूरा का पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड किधर आ रहा है, सेंटर की तरफ आएगा। ओके, बोलो कैसे? तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लेते हैं। तो सिमेट्रिकली डीएम पार्ट अगर यहाँ भी ले लें, इसका भी एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट फील्ड जो होगा वो सेंटर की तरफ आएगा। जो नेट फील्ड आएगा, ई नेट जो है, डीई नेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, डीई कॉस अल्फा आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, डी कॉस अल्फा। और पूरे मास को इंटीग्रेट करेंगे तब, जब डीएम पार्ट हमने लिया है तो पूरे मास को इंटीग्रेशन करेंगे तब। यहां देखिए, इट्स कंपोनेंट अलोंग पीओ, मतलब नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कोई भी फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है। अगर मैं इसको x बना दूं, एक्सिस के तरफ फील्ड तो है, लेकिन परपेंडिकुलर दिस कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैंने इसको x बना दिया, इसको x और इसको y बना दिया, तो इस सिचुएशन में देखो Ey इज इक्वल टू 0, और जो भी फील्ड आ रहा है वो x डायरेक्शन में आ रहा है, वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू dE cos अल्फा, है ना। ये कंपोनेंट आएगा और PO के अलोंग आएगा। इट्स कंपोनेंट अलोंग PO, दैट इज इक्वल टू नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो सर्कुलर प्लेट के वजह से, सॉरी, एक सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर की तरफ आएगा। दैट इज इक्वल डी कॉस अल्फा। डी क्या है, तो डी फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल कैपिटल जी डीएम बाय जेड स्क्वायर कॉस अल्फा। कॉस अल्फा है क्या है, तो कॉस अल्फा क्या है, एंगल ही तो है। कॉस अल्फा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस इज इक्वल टू आर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर 1/2, और यहाँ पहले जेड स्क्वायर था ही। तो ये क्या आएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, तो 1 + 1/2, ये कितना आएगा, 3/2 आएगा ना। ये आपका नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आ जा रहा है, ये 3/2 आ गया इस कंपोनेंट के लॉ। तो पूरा अगर हम फील्ड निकालेंगे, टोटल फील्ड अगर हमें निकालना होगा, ई नेट, टोटल फील्ड नेट सर्किल की तरफ निकालना होगा, टुवर्ड सेंटर निकालना होगा, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आर भी कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट, ये मास, ये जो है वेरिएबल है। तो क्या आएगा, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डीएम को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाद बाकी तो कांस्टेंट है, वेरिएबल ये है। इसको इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आएगा, ये आएगा आपका मास। ये क्या आ जा रहा है, मास आएगा जीएम बाय दिस, इतना क्वांटिटी आपका क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आ रहा है टुवर्ड सेंटर। याद रखना, हमेशा सेंटर की तरफ होगा, एक रिंग की वजह से, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की वजह से टुवर्ड सेंटर। चलिए ठीक है, इस पे बहुत सारा कहानी हम बना सकते हैं। क्या है कि पहला स्पेशल केस अगर लेते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0, तो एग्जैक्ट सेंटर पे कितना होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, दिस इज इक्वल टू 0, सेंटर पे कितना आएगा, 0। सेकंड केस क्या है, इफ
r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे हमने लिया, ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे कितना होगा 0 क्यों होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस मास की वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, तो नेट फील्ड क्या होगा 0 हो जाएगा। ये बात समझने में काफी आसान है। दूसरा केस मैं आप ये समझा सकता हूं कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए तो क्या होगा, उस केस को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ओके, तो उस केस को भी समझेंगे। और उससे पहले समझते हैं कि लेट r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। ये पॉइंट समझना काफी आसान है कि अगर स्मॉल r का बहुत दूर हो जाए, स्मॉल r रेडियस से बहुत बहुत लार्ज हो जाए, उस केस में क्या कहानी होगी। उस केस में कहानी ये होगी कि अब इनफाइनाइट सेपरेशन बहुत दूर पे हम निकाल रहे हैं, बहुत दूर पे इस पॉइंट को निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप देखिएगा क्या कहानी बन रहा है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे तो ये कितना आएगा Gm बाय, है ना, R इज वेरी वेरी लार्जर देन। तो जैसे ही ये लार्ज हो गया वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट ही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना आएगा भाई R3 और यहाँ कितना था R, है ना, तो ये उड़ेगा यहाँ पर तो कितना आएगा R²। तो वेरी कर रहा है, अगर रेडियस कम है और सेपरेशन दूर है तो कुछ इस तरह से हमारा अप्रोक्सीमेशन लगा के कर सकते हैं। ओके, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये कब लिखा है, ये कब होगा जब स्मॉल r इज कंपेरेबल टू कैपिटल R, तो ही कंडीशन आएगा, नहीं तो नहीं हम कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल r कैपिटल R के आसपास आएगा तो ही हम केस कंसीडर करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो स्मॉल r को आप ले लो 3 मीटर और कैपिटल R को ले लो 4 मीटर, कैपिटल R को ले लो 4 मीटर। उस केस में आप क्वेश्चन बना सकते हो, कैपिटल M का मास है 1000 kg। ओके, तो उस केस में आपको फाइंड करना है कि R पॉइंट पर मतलब 3.3 मीटर पे एक्सिस से 3 पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ये क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, ये आपका होमवर्क है। कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻11, कैपिटल M का मास 1000 kg, स्मॉल r का वैल्यू 3 मीटर, कैपिटल R का वैल्यू कितना 4 मीटर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ रहा है 5, जितना भी होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ये कितना आएगा 1/2 का 5, 5 का 3 125, है ना, और ये 3/125 का जितना कैलकुलेशन आएगा आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग कंपेरेबल में हम सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में देखो r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R, मतलब ये मान लो r इज इक्वल टू 100 मीटर, r इज इक्वल टू 100 मीटर एंड कैपिटल R इज इक्वल टू 0.1 मीटर। इस केस में ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, इस केस में ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। इस केस में भी आप निकालोगे और इसमें हमने मास को दे रखा है 100 kg या 1000 kg ही ले लो, है ना। तो आपको फाइंड करना है r इज इक्वल टू 100 मीटर पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। डायरेक्शन आपको पता है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द रिंग आएगा। कैपिटल R की वैल्यू मैंने पहले ही दे रखा है 0.01 मीटर, या उससे भी स्मॉल कर दूं तो और आसानी से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने आपको दे दिया 0.01 मीटर तब आप बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। ओके, और क्या आप पढ़ सकते हो, तो इतना आप लोग देख लो। इसके बाद ये भी आप स्पेशल केस तैयार कर सकते हो इसमें कि अगर इस केस में कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्जर देन, यहाँ भी आप तीसरा केस देख सकते हो कि तीसरे केस में अगर मैंने बोला कि कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉलर r, इस केस में ये r उड़ जाएगा, स्मॉल r क्या होगा हट जाएगा, उड़ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड सेंटर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू Gm बाय ये क्वांटिटी रहेगा और ये आएगा R3 इंटू स्मॉल r। ओके, तो Gm बाई इतना आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और इस केस को आप समझने के लिए कैपिटल R की वैल्यू लिख लो 100 मीटर और स्मॉल r की वैल्यू लिख लो 0.02 मीटर, तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। उस केस में भी ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है और इसमें जो है मास आप ले लो उतना ही 1000 kg। ओके,
तो ये सारे केसेस को आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेथड में बताऊंगा आपको पोटेंशियल मेथड, बाय पोटेंशियल मेथड भी आप इसको समझ सकते हो। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर R इक्वल टू 0 आ जाए तो कितना होगा, ये भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R बहुत ज्यादा लार्ज हो जाए इस पॉइंट से तो क्या कैसे बिहेव कर रहा है, ये एक पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है ना, ये पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड हो। यह पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। पूरा का पूरा रिंग क्या होगा, सेंटर मास पार्टिकल की तरफ, सेंटर पे आ रहा है पूरा का पूरा इसका मास सेंटर की तरफ आ रहा है। ये पॉइंट मास की तरह आ रहा है। कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं इसमें, है ना, देख लो। ओके, अब हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। वी विल नाउ यूज द सेकेंड मेथड टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करेंगे बाय द सेकेंड मेथड, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड से हम फाइंड करेंगे। हमें पता है कि ये सर्कुलर रिंग है, इसका मास कैपिटल M है, इसका रेडियस कैपिटल R है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता चल जाएगा कि हमने पोटेंशियल कुछ इस तरह से निकाला था। अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड एट R किसी पोजीशन पे एक्सिस पे निकालना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू R, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू R, जो भी आंसर आएगा वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा। डायरेक्शन नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा। अगर इस मेथड से हम समझेंगे इसका डायरेक्शन नहीं बताएगा, लेकिन उस मेथड से, जो प्रीवियस मेथड हमने बताया था, उससे आपको डायरेक्शन ही पता चल रहा था। ओके, तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। R सेपरेशन पे, एक्सिस से R सेपरेशन पे कितना होगा, माइनस ऑफ dv बाई dr। अगर हम लोग ये समझते हैं तो कितना आएगा? तो सबसे पहले ये पावर ऊपर चला जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2 एंड माइनस कितना आएगा, 1/2 आएगा। नीचे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, दैट इज इक्वल टू 2r। इसके बाद ये कितना आ रहा है, gm, और इसके बाद ये कितना आ रहा है, -1/2 -1/2 -1, दैट इज इक्वल टू -3/2, है ना। तो ये नीचे आ जाएगा r² प्लस स्मॉल r², है ना, और इसके बाद 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या वही फॉर्मूला नहीं आ रहा, सेम फॉर्मूला आ रहा है। ओके, तो इस मेथड से भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका पोटेंशियल मेथड। बाद बाकी काम सब का सब सेम होगा। ये पोटेंशियल मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ये है क्या, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड पोटेंशियल मेथड से सिर्फ हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, इस मेथड से डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो पता है कि पोटेंशियल जो भी होगा तो प्रीवियस मेथड हमने बता दिया आपको। ओके, ओके, द थर्ड केस। अभी जो हम लोग केस पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्क का कहानी है। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ। इसका मास, अगर हमने टोटल मास इसका कैपिटल M लिया है, तो इसका मास पूरे सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया के अलोंग इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस कैपिटल R है। यहाँ हमने सेंटर को O बना रखा है और यहाँ से R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि कोई भी डिस्क बहुत पतले पतले रिंग से बना हुआ है। अगर मैंने किसी सर्कुलर डिस्क को बनाया तो उसका डिस्क एक एक रिंग से बना हुआ है। आप खुद भी बहुत सारे रिंग्स को बना के देखोगे तो बस रिंग का अलग अलग रेडियस होना चाहिए, कंसेंट्रिक होनी चाहिए, रेडियस अलग अलग होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, तो आप एक डिस्क फॉर्म कर सकते हो। तो लाइक दैट हमने एक एलिमेंट्री रिंग बनाया है जिसका रेडियस है x और इसकी विड्थ जो है बहुत बहुत स्मॉल
जो विड्थ है उसकी विड्थ कितनी है dx। तो ये एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। लेंथ है 2 पाई एक्स पेरीमीटर इंटू डी एक्स। इस एलिमेंट्री रिंग का हमें एरिया पता चल गया, ठीक है। अगर इसका एरिया पता चल गया तो एक्चुअली मास तो एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एलिमेंट्री मास डीएम, इस एलिमेंट्री रिंग का मास डीएम जो है हम निकाल सकते हैं कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर 2 पाई एक्स डी एक्स। ये कितना है 2 पाई एक्स डी एक्स, ये हम निकाल चुके हैं। तो ये 2 पाई एक्स डी एक्स जो है एलिमेंट्री रिंग का मास है। मास इस तरह से डिवाइड कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर, पूरे सरफेस का पूरे 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 सर्कुलर डिस्क का मास कितना है कैपिटल एम है ना, पूरा एरिया इसका कितना है पाई आर स्क्वायर, और एक एलिमेंट्री रिंग का एरिया इतना है, तो डीएम इज इक्वल टू कितना आ गया। ओके, और इससे पहले वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि एक रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड उसके सेंटर की तरफ होता है। ओके, तो जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सेंटर की तरफ आएगा, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली एक मास पार्टिकल की तरफ इधर है, लेकिन वो एक्चुअली है किधर, सेंटर की तरफ है। तो एक एलिमेंट्री रिंग हमने यहाँ बनाया और यहाँ से इस पॉइंट से इसको अगर हमने ज्वाइन कर दिया, दैट पॉइंट इज इक्वल टू जेड। ये पॉइंट सॉरी ये जो डिस्टेंस है वो जेड कहलाएगा, और जेड का वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 1/2 हमने लेके रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक थीटा एंगल का पूरा एंगल कितना थीटा सबटेंड करेगा 0 डिग्री से 0 थीटा से जितना थीटा होगा हम लोग समझ सकते हैं। कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना, कॉस थीटा कितना होगा, स्मॉल आर बाई ये वैल्यू आएगा, जेड का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा है ना। तो कितना आएगा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू जो हाइपोटेन्यूज आएगा क्या आएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है ना, रूट अंडर 1/2 लास्ट वैल्यू आएगा। वो एक अलग चीज है, लेकिन डी स्मॉल ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग दैट इज इक्वल टू जी दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी 2mx dx। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है भाई, हमें डीएम निकालना है। ये डीएम निकालना है, ये डीएम की वैल्यू है कितना, पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये एक्चुअली आ कितना रहा है, ये कितना आ रहा है, ये देखिए 2m आर स्क्वायर x dx। ओके, 2mx dx, ये dm है बाय आर स्क्वायर, ये dm है, तो कैपिटल G dm r, ठीक है, dm r इंटू इतना। ये हम लोग प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ये हम लोग प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं, जिनको नहीं पता है वो देख लेंगे है ना, फिर से वीडियो को पीछे ले जाकर के आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेक्शन में आपने देखा कि हमने सजा के लिखा इसको, तो x dx और x वाले टर्म को हमने अलग करके रख दिया। ओके, जब हमने इसको अलग करके रखा तो क्यों रखा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए, इसको क्या करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेशन को और आसानी समझते हैं, x की वैल्यू आपको पता है कि x की वैल्यू 0 से लेकर कैपिटल आर तक होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ इसको इंटीग्रेट करूँ तो 0 से लेकर कैपिटल आर तक होगा, बशर्ते कोई इसको इंटीग्रेट करके बता दे तो वो भी आसान है बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट करके बता दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया 2x dx दैट इज इक्वल टू 2z dz है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx कितना आएगा, तो x dx जितना आ रहा है कितना है z इंटू dz आ रहा है, ये क्या है x इंटू dx z इंटू dz, जो आएगा वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, x dx की वैल्यू z इंटू dz, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इंटीग्रेशन को आसानी से बनाने के लिए हमने इसका सहारा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है ना। अब देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, कितना आ रहा है x बाय दिस, तो यहाँ पे देखिए z बाय जेड क्यूब मतलब dz बाय जेड स्क्वायर कितना आएगा -1/z में ये टर्म आ रहा है, बस ये टर्म आ रहा है। इसमें वैरी क्या कर रहा है भाई, इसमें वैरी क्या कर रहा है, x वैरी कर रहा है, इसमें वैरी क्या कर रहा है, x वैरी कर रहा है। तो इस जो x का वैल्यूएशन है आपको सबको पता होना चाहिए 0 से लेके कैपिटल R तक, ये हम लोग अब सीखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अच्छे से समझ लो, जान लो, देख लो, फिर हम लोग उसको समझेंगे। उसके बाद कहां से कहां क्या होता है, थीटा भी इन्वॉल्व आएगा इसमें है ना, थीटा भी इन्वॉल्व हो जाएगा।
ओके, हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, मैंने आपको ये बताया था वहाँ पे इंटीग्रेशन करना था, तो हमने इंटीग्रेशन करके दिखाया आपको। जीरो से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे, बाद बाकी सब सेम है। 1/r माइनस दिस, इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इतना आ रहा है तो हम देख रहे हैं जो नेट हमारा रिजल्टेंट आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे केसेस आप एज खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको स्मॉल आर से स्मॉल आर को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो cos थीटा आएगा। ओके, तो चलिए इसी स्मॉल आर से हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या क्या कहानियां सामने आ रहा है। स्मॉल आर से स्मॉल आर को डिवाइड किया तो इतना आया, और फिर यहाँ पे स्मॉल आर आएगा। ओके, तो ये एक जनरल फॉर्म में आ चुका है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, इस सर्कुलर डिस्क की वजह से आ गया। तो इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा। तो कैपिटल मास m को आप 100 kg ले लो, स्मॉल आर को 3 मीटर ले लो, कैपिटल आर को 4 मीटर ले लो, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, कि 3 मीटर पे, एक्सिस से 3 मीटर पे क्या होगा आंसर, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी वही फाइंड करना है, टुवर्ड सेंटर होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि ये टुवर्ड सेंटर हो जाएगा, रिंग ही है ना, आप समझ सकते हैं टुवर्ड सेंटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेंटर ऑफ मास पे चलो, मान के चलो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। अब हम लोग केस स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस हैं, समझते हैं कि पहला केस अगर मैं ये समझूं, सेंटर की बात करूं, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0, इफ r इज इक्वल टू 0 देन ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर पे कितना होगा, एट r इक्वल टू 0 सेंटर पर कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर, ये क्या होगा, ये 0 उड़ जाएगा, ये क्या बचा 2gm/r²। सेंटर पे कुछ इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे सामने आ रहा है, 2gm/r²। ये 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड 2 टाइम्स gm/r²। लाइक ए पॉइंट मास जो कुछ भी है ये हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड केस अगर मैं समझूंगा, सेंटर पे हमने इतना सारा चीज निकाल दिया, r इक्वल टू 0 इतना है, तो सेंटर पे हमने कांस्टेंट है, कैपिटल मास भी, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, कुछ इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड है। चलिए सेकेंड केस हम लोग स्टडी करते हैं कि स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। स्मॉल r इज वेरी वेरी लार्जर देन कैपिटल R। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू बिग है, ये उड़ जाएगा, ये इससे एक दूसरे क्या होंगे, ये स्मॉल कैंसिल, 1 - 1 इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि अगर आपने स्मॉल r को बहुत वैल्यू कम रखा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, एट r इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसा भी हो सकता है ना, r इक्वल टू इंफिनिटी पे सोच सकते हैं, या r इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल r, उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0। अगर मान लो कि r की वैल्यू है 1000 मीटर, ठीक है जी, और कैपिटल R की वैल्यू है 0.1 मीटर, ऐसे केस में आप समझ सकते हो कितना भी मास हो, मास कुछ भी दे दे, मास 500 kg भी दे दे, तो आप आराम से निकाल सकते हो r पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, और फॉर्मूला लगाओगे दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 एट r इज इक्वल टू, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। 1000 मीटर पे आप आराम से निकाल सकते हो, रेडियस इतना है। एक केस मैंने आपको बता दिया कि ये जनरल केस के लिए है, ये जनरल केस के लिए है, व्हेन स्मॉल r इज कंपेरेबल टू कैपिटल R, उस स्पेशल केस के लिए वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने स्पेशल केस के लिए बना रखा है, जिसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन भी दे रखा था होमवर्क, जो आप इजीली बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर हमने स्पेशल केस r इक्वल टू 0 सेंटर पे निकाला, बहुत दूरी पे हो जाए तो भी हमने बता दिया। तीसरा केस अगर मैं ये सोचूं कि कैपिटल R इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल r, कैपिटल R अगर वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल r, तो उस केस में क्या होगा, अगर ये कैपिटल R बहुत लार्ज हो जाए तो उस कहानी में क्या होगा, ये उड़ जाएगा, ये उड़ेगा तो कहानी क्या आएगा,
दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 2gm बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर यहाँ पे ये रहेगा, ये स्मॉल आर उड़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, है ना। अब ये बताओ कि कैपिटल आर इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल आर, ये भी उभट के जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी उड़ जाएगा, बिकॉज कैपिटल आर इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉलर आर 1। तो एक्चुअली क्या आ रहा है, ये आ रहा है कितना 2gm बाई आर स्क्वायर, लाइक दैट। वही केस है जो सेंटर पे था, जितना सेंटर पे होगा उतना ही यहाँ पे आएगा। तो रेडियस बहुत बड़ा है और उसके आसपास बहुत कम दूरी पे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो थीटा पे भी डिपेंड करता है ना, थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा 90 डिग्री का बहुत इनफाइनाइट प्लेट हो जाए, इनफाइनाइट प्लेट वाला कहानी हो जाए तो इतना आ जाएगा, है ना। आप थीटा से भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा, कितना 1/2 होगा, तो 1/2 इतना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, gm बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो बहुत सारी कहानियां इससे बन के हमारे सामने आ रहा है, ध्यान देकर के आपको समझना होगा, है ना, स्टडी करनी होगी। ओके।